इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। देशेभ्य खगायेत्ये संवसन्ति नगे नगे शस्त्रकार्यवशाध्यान्तु देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्य पादाचार्य ने इष्टोपदेश में कहा है कि जिस तरह प्रातःकाल होते ही अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे इस संसार में, इस जंक्शन में अलग अलग गति से आप लोग आए हैं और अपने अपने कर्म के हिसाब से आगे आयु पूर्ण होने के बाद में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग गति में चले जाएंगे। परंतु अभी जैसे आप लोग इस जंक्शन में आए हैं, इस मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ यही है कि अपने जीवन में मिथ्यात्व से बच करके, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध है तवा, ये पांचों बंध का कारण है मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। और सभी हम लोग असत्य में जी रहे हैं। जो संसार शरीर भोगों को अपना मानता है और जीवन बिता रहे हैं, वो सब मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व के कारण हम भाव भ्रमण कर रहे हैं। और जैन धर्म मिला है बहुत ही मुश्किल से। आपने अपने कर्म किया और आपको जैन धर्म मिला। जैन धर्म मिलने के बावजूद भी यदि हम मिथ्यात्व में पड़े रहे तो फिर आगे आपको सम्यक्त का मार्ग कहीं नहीं मिलेगा। आज सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु का समागम आज भी है पंचम काल में। आज काले कलो कले चित्ते देहे चान्नादि कीटिको एत चिदब यद्यपि जिन रूप धरा नरा। आज साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, परंतु साक्षात आज दिगंबर संतों का जिनेंद्र रूप आज भी आपको दर्शन हो रहा है। दिगंबर संतों का दर्शन माने जिनेंद्र भगवान का दर्शन। उनका मार्गदर्शन से हम यदि आगे बढ़े और मिथ्यात्व से बचे तो आज भी सम्यक्त का सद्भाव है। उपसम और क्षयसम दो सम्यक्त आज भी सद्भाव है। क्षयिक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्षयिक सम्यक दर्शन तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है और यहाँ न अभी केवली है न श्रुत केवली है। परंतु आज यदि वितराग भगवान का दर्शन, पूजा, भक्ति, व्रत, नियम, संयम, तीर्थ वंदना भी यदि भक्ति से करोगे, सम्यक प्रकार से करोगे तो आज भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इसलिए सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए, सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो मिथ्यात्व, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व हैं। दो प्रकार के मिथ्यात्व हैं। ये ग्रहित माने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानना। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये स्थिति है। थोड़ा हमारे नमोकार मंत्र, हमारे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है। हमारे वितराग भगवान हैं, हमारे नमोकार महामंत्र हैं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र हमारे सम्य शिखर जी, ये सब कुछ आपको मिला है आपके पुण्य से। फिर भी यहाँ आए, सैल्यूट नंबर 1 2 3 किया और भाग गए। परंतु जो शिखर जी की वंदना करता है वो मिथ्यात्व से बच सकता है। यही शिखर जी की यात्रा आप ले जाओ और रात में सोने से पहले बेड पे गए और आंख बंद करके विचार चिंतन करो कि सुबह से शाम मैंने कितने जीवों की विराधना किया, कितनी हिंसा किया, हाँ कितना मैंने पाप किया। ये चिंतन के माध्यम से नमोकार महामंत्र की रोज रात में जाप करना चाहिए और वचन से जाप चालू हो जाए और आप उपयोग लगा दो सम्य शिखर जी की यात्रा पे। सम्य शिखर जी की यात्रा करते करते आपको घर बैठे एक वंदना का फल मिल जाएगा। 1-2 मिनट में भी वंदना हो जाती है भावों से। हम चोपड़ापुर के गए, वहाँ पारसनाथ चंदा प्रभु और बाहुबली भगवान है। फिर 1400 गणधर टुक पर 34 चरण है। फिर कुंतुनाथ, नमीनाथ, हरनाथ, मलिनाथ, श्रेयांसनाथ, पुष्पदंत और पद्म प्रभु भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, फिर चंदा प्रभु, आदिनाथ भगवान, शीतलनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ और वास्तुपूज्य अभिनंदन, धर्मनाथ, सुमतिनाथ, शांतिनाथ और उसके बाद में महावीर भगवान, फिर सुपाशनाथ, विमलनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ भगवान की जय। ऐसे एक सम्य शिखर की यात्रा घर बैठे भी करो। यदि आपको मिथ्यात्व से बचना हो तो आज सम्यक मार्ग जैन धर्म मिला माने सम्यक मार्ग मिला है। सम्यक को पहचानो, सम्यक को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। नहीं तो अर्थ और काम पुरुषार्थ तो भाव भाव में करके आए, परंतु आज पुरुषार्थ करना है हमें कैसा, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करना है। इसलिए आज आपको जैन धर्म मिला है, उसको समझे, स्वाध्याय करे। कुछ त्याग करे न करे, पहले स्वाध्याय करो। ज्ञान बिना
कर्म जरे जे, ज्ञान के बिना कर्मों की निद्रा होने वाली नहीं है। और वो ज्ञान भी केवल ज्ञान, कोरा ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ में आचरण भी आना चाहिए। आचरण के बिना हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सम्यक्त्व को समझे, मिथ्यात्व को समझे। मिथ्यात्व भाव भ्रमण कराने वाला है और सम्यक्त्व भाव भ्रमण से बचा करके एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त करा सकता है। ऐसे सम्य शिखर जी की पावन भूमि पर ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हमारे आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव, जो मिथ्या मार्ग को छोड़ करके आज सम्यक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करके हम भी सम्यक्त्व के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। उपदेश सुना, पहले सुनता था मिथ्या दृष्टियों का उपदेश 363 मतवाला का, बाद में जैन धर्म का मुझे जैन साधु से मिला। जैन साधु बोलता है जैन धर्म किसी बाप का नहीं, जो पालेगा उसका। तभी समझ में आया जैन धर्म विश्व धर्म। इसलिए ये एक पुस्तक तैयार किया, संग्रह किया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन सब ग्रंथ में पढ़ा, सब में जैन धर्म है। जैन धर्म का सब में है। मनुस्मृति में पानी छान के पीने का, 4 हाथ जमीन देख के चलने का, अस्तम जमीन चलने का 4 हाथ जल, और जो है पानी छान के पीने का, मन को पवित्र करके कार्य करने का और आगम के अनुसार चलने का मनुस्मृति में लिखा। और भगवद गीता में ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होगा, ये भगवद गीता में पढ़ा। न जायते मृते कदाचिन नायम भूतवा भुवा भूता भगवान भूया अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्य मान शरीर। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होगा, ये तो गीता में भी लिखा है। मैंने गीता लिया, भगवद गीता, रामायण समझे। रामायण में भी ये लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न जावा साधन धा मोक्ष कर द्वारा पाए लंझे परलोक संवारा। इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य गति मिलता है। मनुष्य होकर के, चक्रवर्ती होकर के भी नरक में जाता है भोगों में आसक्त होने से, और मनुष्य होकर के धर्म साधन करता, विषय भोगों को त्याग करता, वो स्वर्ग मोक्ष आता। अगर ये चारों गति है, चारों गति में ये रहने वाला जीव सभी सुख चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन सुख है कहाँ? सुख विषय भोगों को त्याग करने में है, विषय भोग भोगने वाले को सुख नहीं। और चारों गति है में कितने जीव है? अक्षय अनंत जीव है। अनंत जीव बहुत है, एक एक पत्ती में अनंत जीव है, एक एक आलू में अनंत जीव है, समझे। 22 अवक्ष में अनंतानंत जीव है, लेकिन अक्षय अनंत जीव है, अनंत संख्या का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए संसार में 3 लोग के अक्षयानंत जीव में सब जगह भटक करके यहाँ मनुष्य बन के आए हो, समझे। तो ये मुझे समझ में आया, मैं मनुष्य बना तो मेरे को क्या करना चाहिए? आत्मकल्याण करना चाहिए। आत्मकल्याण के बाद जहाँ आती है तो आत्मा दिखता नहीं है, और आत्मा दिखता है, शरीर दिखता है, लेकिन आत्मा दिख गया, आत्मा में लीन हो गया, वो उनको धर्म मिल गया। और जब वो धर्म नहीं मिला, जिसको कर्म का फल भोगना है, ऐसे जीव चारों गति में हैं। ये चारों गति में अगर सभी जीव अगर धर्म समझेगा, मोक्ष जाएगा, हमारा संसार खाली हो जाएगा, ऐसे भी कुछ लोग बोले। इसलिए संसार चलाने की भी चिंता बहुत से जीवों को है, समझे। संसार चलना चाहिए, जवान होते ही शादी करना चाहिए। अगर शादी नहीं करें तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए संसार चलाने के लिए भी अनंत जीव है, समझे। और मोक्ष गया तो समाप्त, सब नाटक समाप्त हो गया, समझे। वहाँ कुछ करने का नहीं, जन्म मरण करने का नहीं। इसीलिए यहाँ बताया
इस पुस्तक में हैं, ऑल ट्रू आर्ट मस्ट हेल्प द सोल टू रियलाइज इट्स इनर सेल्फ, एनीथिंग विच इज ए हिंड्रेंस टू द फ्लाइट ऑफ द सोल इज ए डेलीशन एंड ए स्नैप। सभी सच्ची कला को आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सभी सच्ची कला को आत्मा को उन्नति सहायक होना चाहिए। हाँ, और जो कला है तो वो कला जो है आत्मा को उन्नति में सहायक नहीं होता, उसका नाम मोह और माया। अभी नाच रहे, गा रहे हैं, हाँ, बहुत से नौकरी कर रहे हैं, ये सब नाचना गाना जो भी कला, चित्रकला, गायन कला, शिल्प कला, ये सब कला जो है आत्मा का कल्याण के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए कला है। ये पैसे के लिए करते हैं, समझे। और जो पूजा करना भी एक कला है, समझे। पूजा करने वाला पूज्य होने के लिए नहीं करता, समझे, काय के लिए करता, पूजा करता धन के समागम के लिए, को पैसा मिले और पुण्य को जैसे अच्छा शरीर मिले, अच्छा खाना पीने मिले, ये भावना करते। इस सभी कच्चा कला में बाधक है मोह माया। मोह माया छोड़ने पर उसको सच्ची कला क्या, 72 कला में, जैन धर्म में 72 कला है, संसार के अपेक्षा 64 कला है। 64 कला वाला संसार में डूबता, चारों गति चलते रहेगा, ये चारों गति भी कभी बंद होने वाला नहीं। जैन धर्म की बात सभी समझने वाला नहीं। जैन भी नरक में जाता, कौन, चक्रवर्ती भोगों से, और जैन चक्रवर्ती अंतर्मुख में केवल गान करके मोक्ष भी जाता है, समझे। इसलिए यहाँ चक्रवर्ती नहीं है, ये धनवान नरक में भी जा सकता, धनवान स्वर्ग में भी जा सकता, समझे। और गरीब भी संयम का धारण करके वो स्वर्ग में जा सकता, समझे। गरीब क्यों बना है, समझे। वो जो कुछ करता है वो अपने इंद्रिय सुख के लिए करता है, आत्मा सुख के लिए नहीं करता। इसलिए हमारे अंदर जो कुछ कला है, क्या कला है, पूजा करने की कला, दान करने की कला, भक्ति करने की कला, तपस्या करने की कला, अन्न त्याग करने की कला और षड्रस त्याग करने की कला, ये कला से सिद्ध हुआ। ये क्या अन्न नहीं खाते थे, षड्रस नहीं खाते थे, सब कुछ त्याग कर दिया, वो त्याग कला में वितराग हुआ है। ये जैन धर्म की बात है। समझे। अन्य धर्म वाला बोलता खाओ पियो मौज करो, भगवान को भक्ति करते जाओ, समझे, संसार का सुख मिलेगा। बस मोक्ष की बात अन्य धर्म में नहीं है, संसार का सुख मिलेगा, समझे। जन्म मरण रहित होने के बाद कहीं भी अन्य शास्त्रों में नहीं है, समझे। और आप लोगों के समझ में आएगा तो हम जैनी हैं, और जैनी हैं तो क्या करना, जैनी होना हो गया ये तो पुण्य से, और जैनी होने बाद जिन होने की भावना है तो पूजा करना सार्थक है, समझे। अब स्त्री है, स्त्री को स्त्री लेकिन चेत हो जाए ये भावना करना चाहिए, क्योंकि आदिनाथ का जो है जीव पहले क्या था, श्रीकांत राजा था, और श्रीमती रानी थी, कौन, श्रीहंस राजा का जो श्रीमती रानी थी, और श्रीकांत राजा था आदिनाथ भगवान। ये दोनों ने नदी के किनारे तो हाँ अपने पुत्र को ही, युगल संतान को, चारण मुनि महाराज को आहार दिया। वहाँ भोग भूमि का आई बंद हुआ, उत्तम भूमि का। उत्तम भूमि जा कर के वहाँ अकृतम चैत्यालय उत्तम भूमि में वहाँ दर्शन पूजन करते थे। वहाँ भी महाबल नाम 10वें भाव के बोले का एक महाबल राजा था। उन्होंने जो चारण मुनि महाराज बन करके वो आया तो मेरे राजा था 10वें पहले मुझे, उनको मैं आज सम्य दृष्टि बना के जाऊँगा, ऐसे भोगभूमि में आया। भोगभूमि में जो भी चारण मुनि महाराज जाएंगे वहाँ आहार नहीं करेगा, मुनि महाराज भोगभूमि में आहार नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कल्प वृक्ष से आहार होता है, समझे। कल्प वृक्ष से आहार करने वाले साधु का आहार नहीं दे सकता। उन्होंने जाकर के श्रीमती रानी का जीव
और श्रीकांत राजा का जीव को उपदेश दिया तो भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तुम 10 वर्ष हो गया अभी तक जो है तुम सम्यक दर्शन तुम प्राप्त नहीं किया, तुम जो है ना सब सम्यक दृष्टि बनो। उस समय श्रीमती रानी भी मिथ्या दृष्टि थी, श्रीकांत राजा भी मिथ्या दृष्टि ही थे, आदिनाथ का पर्याय पहले समझे। तो वो दोनों ने उपदेश सुना, उपदेश सुनने मात्र थे तो स्त्रीलिंग छेद करने का भाव हुआ, श्रीमती रानी को सम्यक दर्शन हुआ और श्रीकांत राजा को भी सम्यक दर्शन हुआ। दोनों भाई भाई बन गया देव पर्याय में। देव भी नहीं बने, वो देव दोनों देव भाई भाई रूप में बन गया। उसके बाद में फिर मनुष्य बन करके आदिनाथ तीर्थंकर पर्याय प्राप्त किया। इसीलिए सम्यक दर्शन आज भी प्राप्त कर सकते, इस पंचम काल में भी उपशम क्षेपशम 2 सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, यदि पूजा करने वाले के भाव आत्मशुद्धि की होना चाहिए। आत्मशुद्धि की भावना से मैं पूजा करता हूँ, हम उसको जो पुण्य बंद होता वो पुण्य का जो है खचड़ा है, ये सामग्री कौन सा पर्याय परिवार परिग्रह, ये खचड़ा है, ये पुण्य का फल है। ये पुण्य का फल एक दिन खत्म हो जाएगा, समझे। और ये पुण्य करते हो आत्मशुद्धि भावना से, आगे तुम जैन नहीं बनेगा, जैन साधु बनेगा, जैन अर्जिका बनेगा, समझे। तो यह भावना क्या, आत्मशुद्धि भावना से मुनि अर्जिका का पर्याय मिलता है, समझे। उसके बाद में फिर पूरा कर्म नष्ट नहीं होगा स्त्री का अर्जिका बनने से। अर्जिका को फिर क्या पुनः जो है देव पर्याय धारण करने का मुनि आना पड़ेगा, मुनि पर्याय। लेकिन जो मुनि बना, हाँ, तो इंद्राणी विजय को एक बहु धारण करके आकर के जो है जहाँ मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, वही सौधर्मेंद्र वो केवल ज्ञान बने हुआ इंद्राणी के जीव का कल्याणक करता है, समझे। इसीलिए जो है यहाँ हमारा आत्मशुद्धि की भावना से पूजा है तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए हम तो जैन धर्म हम क्यों बोलते, हम तो उसको जानते हैं जैन धर्म क्या, क्योंकि हमने ऐसा पाप किया था 84 लाख योनि में भटकते भटकते हिंदुस्तान में हिंदू मत में जैन किया। आज लेकिन मैं हिंदू मत क्या होता है, लोग बोलते हिंदू धर्म सनातन धर्म ऐसा बोलते, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। मैंने तो आगम पढ़ने के बाद मान पड़ा जैन धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म है तो जैन धर्म है। और ये अगर आत्मा को समझ में आएगा, मेरे आत्म कल्याण के लिए जैन धर्म है, पेट भरने के लिए पेटी भरने के लिए जैन धर्म की जरूरत नहीं है। बहुत से धर्म है, कौन सा जो धर्म होते हैं, मिथ्या मत को धर्म होते, मतभेद पंथभेद मनभेद, ये तीनों जो मिथ्यात्म है। इससे मतभेद मनभेद से जो बचेगा, जैन धर्म समझेगा, वो शरीर को हाँ लगाएगा जिनेंद्र के भक्ति में, जिनेंद्र का दास बनेगा, इंद्रियों का दासत्व तो छूट जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।